श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। धनु लव राशि वालों के लिए शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 3 अक्टूबर 2025 को, और ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 20 जनवरी 2026 तक। मित्रों, ये 110 दिनों का जो नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव करेंगे, ये नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में आपके प्रेम जीवन को बदल करके रख देगा। और इस समय में शनि गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर करेंगे, यानी कि पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है इसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं। तो ऐसे में 27 साल के बाद धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और साथ में मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में भी आपके रिलेशनशिप से संबंधित कोई समस्या है या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि वो वास्तव में आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वास्तविक में वो सच्चे इंसान हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है या जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या है तो ज़रूर आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें। अब बात करते हैं मित्रों कि धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में कुछ न कुछ तो नकारात्मक चल ही रहा है पिछले कुछ समय से, और आप चाह कर के भी चीज़ों को अच्छे से नहीं ढाल पा रहे हैं। पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और गलतफहमियां आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के मध्य में देखने को मिल रही है। इस समय में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद मैं देख रहा हूं। और आप जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति करें, या जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपका साथ दें और आपके अनुसार वो जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन उस प्रकार से आपके पार्टनर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहले जैसा शुरू में आपका रिश्ता था, जैसे आपके संबंध पहले थे, रिलेशनशिप में आप जब थे पहले, उस तरह के संबंध इस समय में देखने को नहीं मिल रहे हैं। पार्टनर इस समय में डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे, इस समय में दूरी बना रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी एक प्रभाव आप दोनों के जीवन में देखने को मिल रहा है, और इस कारण से आपके भीतर भी निराशा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं कि आपका लव लाइफ किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या इस लव लाइफ में आपकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या आपके संबंध सही से फिर से होंगे या नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी चल रहे हैं और आप कन्फ्यूज़न हैं। आपके भीतर इस समय में असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है मित्रों कि आपका रिलेशनशिप किस तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मित्रों, ये जो समय शुरू होगा 110 दिन का, ये मान करके चलिए कि ये एक बदलाव का समय होगा। ये वास्तविक में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव को ख़त्म करेगा, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएगा। ये 110 दिन का समय बिखरे हुए रिश्तों को संवारेगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा, बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करेगा। और सबसे अच्छी बात ये मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सूझबूझ तालमेल बढ़ेगा और उनको प्रेरणा मिलेगी अपने आप से। और जब वास्तविकता को वो समझेंगे, पास्ट को देखेंगे
और उनको वास्तव में ये लगेगा कि वास्तव में आप उनके लिए एक अच्छे इंसान हैं, बेस्ट पर्सन हैं और उनको आपके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है और इस समय में वो लोग नो कांटेक्ट में हैं और बातचीत अब आपके पार्टनर के साथ बंद हो गई है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट है, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो उन लोगों की बातचीत फिर से होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आपके पार्टनर प्रयास नहीं करेंगे। इस समय में आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, लेकिन प्रयास आपके पार्टनर ही करेंगे बाद में। पहले तो ये सोच है दोनों की कि आप भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको याद आएगी आपके बारे में, बीती बातों को वो याद करेंगे, तो ऐसे में वो आपसे बातचीत करेंगे। इस समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक कर देंगे आपको। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करेंगे, रियूनियन करेंगे और ईगो कलेश ख़त्म होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। बातचीत की मेज़ पे आकर के आप रिश्ते को नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे और एक नए सिरे से अपने प्रेम जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टनर भावनात्मक रूप से इस समय में आपको समझेंगे, एक फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, भावनात्मक रूप से समझेंगे। और जैसे कि कहीं ना कहीं पहले आपने देखा है कि भावनात्मक रूप से पहले तो थे, लेकिन बीच में उस तरह के उनके भीतर वो इमोशंस नहीं थे, तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे आपके प्रति उनकी हमदर्दी, स्नेह, प्रेम, कंपैशन, अफेक्शन रहेगा और इमोशनली वो आपके साथ टच होंगे। आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म होंगी, आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और यह समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आप अच्छे से बातचीत करेंगे, वर्चुअली तौर पे आप जुड़ पाएंगे। जिन लोगों का इस समय में मैंने कहा कि ब्रेकअप हो गया, उनका रियूनियन होगा, पैचअप होगा, आमने सामने मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस समय में किसी होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट में एक साथ आप मिल सकते हैं, ठहर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट जगह पे जा सकते हैं आप। ये टाइम घूमने का समय रहेगा और इस समय में शिकवे शिकायतें ख़त्म होंगी। पार्टनर का बर्थडे या आपका बर्थडे तो आपको पार्टनर इस समय में याद कर सकते हैं, आप उनको विशेस कर सकते हैं। सरप्राइज़ कोई बहुत बड़ा आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, फाइनेंशियली वो मदद कर सकते हैं आपकी, या बहुत समय पहले आपकी उनके साथ कोई डिमांड है या आप चाहते हैं कि वो आपकी वो डिमांड को फुलफ़िल करें, तो इस समय में वो स्थिति भी पूरी तरह से बनी हुई है। एक्स पार्टनर पूरी तरह से वापस इस समय में आएंगे और अब देखो उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि उनको फिर से आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में उनके वापस आने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। और वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ वन साइड लव किसी के साथ करते हैं और मन ही मन आप किसी से बात भी कर रहे हैं या दोस्त के नाते किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भावना ये है कि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ये शुरुआत भी इन दिनों होती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे इस समय में दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग अब बने हुए हैं और थर्ड पार्टी लंबे समय तक नहीं रहेगी आपके जीवन में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो तांडव किया, जो तांडव मचाना था वो मचा दिया। अब वो तांडव ख़त्म करके थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से चला जाएगी, फॉरएवर के लिए फेयरवेल देगी। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या आपके पार्टनर के कोई मित्र हैं जो हमेशा उनको आपके प्रति भड़काते हैं, आपको लेकर के उकसाते हैं, गलत बोलते हैं या आप दोनों के बीच में टांग अड़ाते हैं, तो ऐसे में वो लोग भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ ये समय वैवाहिक जीवन में आई हुई बाधाओं को समाप्त करेगा मित्रों, क्योंकि शनि पूर्वभद्र पद नक्षत्र में होने से वैवाहिक जीवन में सुख को बढ़ाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुख में वृद्धि करेगा, ससुराल पक्ष से आई हुई समस्याओं को ख़त्म करेगा। और इस समय में
आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी समस्या आप दोनों के बीच में चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ की बातें मानेंगे और वाइफ हस्बैंड की बातें मानेंगी। और ये समय में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों के बीच में परेशानी या दिक्कत आ गई है, वो समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके साथ साथ अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं या आपसे दूर रह रही हैं इस समय में और बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं है, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो संपर्क संवाद बढ़ेगा, पति का साथ मिलेगा। पति ने अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है या पति के कारण से आप चला गए कहीं दूर या अपने मायके में चला गए और आप चाहते हैं कि पति आपको वापस लें या पति आपको अच्छे से स्वीकार करें या पति आपकी केयर करें, पति स्टैंड ले आपके लिए, तो ऐसे में पति स्टैंड ज़रूर लेंगे। और ससुराल पक्ष में अगर देवरानी जेठानी ननंद या सास ससुर से या फिर ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। एलमनी को लेकर के या किसी पैसे को लेकर के डिस्प्यूट आप दोनों के बीच में है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन दिनों में आता है तो ये अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है और ये नए इंसान आपके जीवन में रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और ये शुरुआत आपके सोशल मीडिया से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप इसमें देखेंगे कि आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बेस्ट पर्सन होंगे, अच्छे पर्सन होंगे। और जैसे कि आप पहले किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक अच्छापन नहीं देखा है आपने और ब्रेकअप हो गया है पहले, और कहीं ना कहीं जिस तरह के इंसान के साथ जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते थे उस प्रकार के इंसान आपको कभी जीवन में मिले नहीं। तो ऐसे में अब ये समय आ गया है कि आप किसी अच्छे इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी इस समय में योग बने हुए हैं। संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव ये समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। इस समय में जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आप के विवाह में कितना भी विलंब क्यों ना आ रहा है, उस विलंब में अब जो देरी है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और ये रिश्ता आपको ऑनलाइन माध्यम से भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। और जो भी इंसान इस समय में आपको प्रपोज़ करेंगे या आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे वो इंसान आपको भी पसंद आएंगे और आपके परिवार वालों को भी, और उनके परिवार वालों को भी आप पसंद आएंगे और वो इंसान भी आपको पसंद आएंगे। तो बहुत जल्द रोका एंगेजमेंट भी आपका होगा और बहुत जल्द आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ भी बजेंगी। इसके अलावा पहले अगर किसी इंसान का रिश्ता कहीं पर पक्का हुआ था, रोका एंगेजमेंट हो गया था, किंतु किसी कारणवश से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई, उन लोगों के साथ संवाद संपर्क समाप्त हो गया और इस समय में आप इस बात को लेकर के बहुत परेशान भी हैं कि बातचीत फिर से वहाँ पे शुरू होनी चाहिए, बातचीत फिर से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो बातचीत वहाँ पे हो सकती है, फिर से आपके रिश्ते को लेकर के बातचीत आगे कर सकते हैं वो लोग। इसके अतिरिक्त यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर भी मना कर रहे हैं या वो बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, उनके परिवार वाले भी सही स्टैंड नहीं ले रहे हैं या आपके परिवार वालों की भी उतनी इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं एक गोलमोल वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो ऐसे में मित्रों ये समय लव मैरिज को लेकर के और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपके विवाह को लेकर के भी चर्चा आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी और जो लोग मना कर रहे हैं वो ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन पहले से किसी रिलेशनशिप में, लेकिन उस रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस नहीं है,
वो रिलेशनशिप सही ट्रैक पे आगे नहीं बढ़ रहा है, उस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आपको। तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि उस रिलेशनशिप में भी आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों, धनु राशि वालों के लिए शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, किस तरह से रिजल्ट देगा। ये मैंने एक जनरल प्रेडिक्शन बताया, बहुत सारे लोगों पे आधारित है ये। और वास्तविक में यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या अथवा परेशानी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में चल रही है, तो निश्चिंत होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।